सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। दहाइयों पुरानी बात है कि दीवार पर वक्त के बूढ़े हाथों ने 1948 का कैलेंडर लटका रखा है। मंजर कुछ यूं है कि एक नहीफो कमज़ोर लेकिन बावकार शख्स साफ सुथरे उजले बिस्तर पर दराज है। उसके चेहरे की नकाहत बता रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। करीब ही एक अधेड़ उम्र खातून कुर्सी पर बैठी है और बेचैनी से बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आता है और निहायत तवज्जो से मरीज़ का मुआयना करने लगता है। वो महसूस करता है कि सर्द मौसम मरीज़ के मुनासिब नहीं और उसे गर्म लिबास की ज़रूरत है। डॉक्टर के पूछने पर मरीज़ बताता है कि उसके पास तो यही सिल्क का पजामा है, लेकिन सोच रहा हूँ कि हैंडलूम के कपड़ों का पजामा ले लूँ। जिस पर डॉक्टर कहता है कि सर, कॉटन से भी काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ वुलन के गर्म कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2-3 रोज़ बाद डॉक्टर मरीज़ को बताता है कि आपकी ज़रूरत देखते हुए मैंने कराची से गर्म ऊनी कपड़े मंगवाए हैं। जिस पर उस बारोब शख्स ने कहा कि सुनो डॉक्टर साहब, जब भी पैसे खर्च करो तो पहले 2 दफ़ा सोच लो आया पैसा इस मद में खर्च करने ज़रूरी भी है या फिर नहीं, बल्कि सोचो क्या वाकई ये खर्च करना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई गरीब सा कोई मस्कीन सा शख्स होगा। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस शख्स के पास दौलत की रेल पेल थी, उसका तो 3 पीस भी पेरिस से सिलकर आता था। और ये शख्स कौन है ये बताने से पहले एक छोटा सा वाक़या ज़रा और सुन लें। इस्तेमाल के लिए 37 रुपये का फर्नीचर लाया गया और उस पतले दुबले स्लिम स्मार्ट शख्स ने बिल मंगवाया। बिल चेक किया, पता चला कि 7 रुपये की कुर्सियाँ इजाफी आई हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि कुर्सियाँ उनकी बहन ने मंगवाई हैं। फ़ौरन कहा कि इसके पैसे सरकार मेरी बहन देगी। इस हद तक किफ़ायतशार उजले किरदार का हामिल वो शख्स कौन था? ये हमारे मोहसिन, हमारे रहनुमा, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसी खरे इंसान, बेमिसल रहनुमा, खालिक पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी है और आज ही के दिन कायद-ए-आज़म रात 10:20 पर हमसे जुदा हुए। अपना उजला मिसाली किरदार हमारे लिए छोड़ कर गए और इस गरीब मुल्क के शानदार सरकारी दफातर, महलनुमा रिहाइश गाहों में रहने वाले शाहाना मिजाज साहब बहादुर अफसरान, वुज़रा, गवर्नर्स और वज़ीर आज़म हाउस में आने जाने वाले मकीनों ने भी कायद का किरदार छोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज अब जो असम्बली में हुआ, स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं कि जिस तरह वो बेखबर थे उन गिरफ्तारियों के हवाले से जो पार्लियामेंट से हुई, जबकि जो आईजी साहब हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस स्पीकर की इजाज़त से तरीक़ाकार के मुताबिक गिरफ्तारियाँ की गई हैं। आईजी साहब का क्लिप ज़रा चलाएगा, उसके बाद डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब और अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। There are different FIRs which have been registered और उन FIRs के मुताबिक जो तरीक़ाकार होता है जिसमें जो ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है, वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ़ समवन इज़ नॉमिनेटेड किसी चीज़ में भी तो नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई वो नहीं है जो भी नॉमिनेट किसी चीज़ में होता है और उसमें कोई ऐसी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो और जहाँ तक रह गया है हमने प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत अरेस्ट करके वी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अली साहब, पहले मैं आपसे ज़रा शुरू कर लेती हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने कहा है कि जी गिरफ्तारियां जो हुई हैं PTI के अरकान की पार्लियामेंट से, उस हवाले से उन्होंने कल भी कहा था कि ये गलत है और उसके बाद उन्होंने अब आज जो समझ आ रही कि जिस तरह वो बेखबर थे। फिर IG साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, अली नासिर रिजवी साहब की, वो ये कह रहे हैं कि जी जो भी बात है स्पीकर जो है कौमी असम्बली ज़ाहिर बात उनको लूप में लिया जाता है और उन दोनों की जो बात है उसमें कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन क्या है? क्या स्पीकर बेखबर थे और IG साहब जो कह रहे हैं इनमें से सही कौन है, गलत कौन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हम असम्बली के रूल्स की बात करें तो उसमें तो ये है कि कौमी असम्बली की हदूद के अंदर जो उनकी बिल्डिंग है उसके अंदर से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और जाहिर है कि एक मुल्क में मैं समझता हूँ कि उस दिन जो कुछ उधर हुआ जलसे के दौरान और जिस तरह से पाकिस्तान के कानून को एक दफ़ा से फिर से रौंदा गया और मैं इंतज़ामिया को इस लिहाज से तो दाद देता हूँ कि उन्होंने दूसरा 9 मई होने से बचाया, चूँकि इनके अज़ाइम तो फिर इनकी गुफ्तगू से सामने आ गए कि ये क्या अज़ाइम लेकर आए थे।
ये जो कहते हैं हम पूरा मन एहतजाज करना चाहते हैं, वो तो शुक्र है कि उन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर इनकी शर्मगेजियों से काफ़ी हद तक महफूज कर लिया। और अगर ये हिफाजती कंटेनर ना लगे होते तो खुदा न खास्ता इस्लामाबाद जल रहा होता। और फिर जो उन्होंने अपने मुंह से अंगारे फेंके, बातें तो नहीं थी, वो अंगारे थे और बदबूदार अल्फाज थे जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ थे, जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ थे, जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ थे। हत्ता कि ये तो वही शख्स है जो कि कहता है कि अफ़गानिस्तान में हमारे लोग जाकर मुदाखलत करते हैं और उधर जाकर हम लोग हमला करते हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है कि पाकिस्तान के एक सूबे का चीफ मिनिस्टर होकर। तो मैं समझता हूँ कि वो तो खैर उस दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे सारा कुछ चल रहा है। लेकिन जो आपने कौमी असम्बली के अंदर पूछा, जो कौमी असम्बली के बिल्डिंग के अंदर से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है रुकन पार्लियामेंट को, तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई गिरफ्तारी करनी है तो वो असम्बली गेट से बाहर या कम अज़ कम बिल्डिंग से बाहर होनी चाहिए। इस तरह से कौमी असम्बली का जो मैं समझता हूँ वकार है वो मजरू होता है, ये नहीं होना चाहिए। और हुकूमती पार्टी होने के बावजूद, और मैं समझता हूँ कि अयाज सादिक साहब ने एज अ स्पीकर जो इस पर स्टैंड लिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो वाकई रुकन कौमी असम्बली है। डॉक्टर साहब, आपने अली गौहर साहब को भी सुना, तो डॉक्टर हुमायूं साहब, आपको क्या समझ आती मामले की? वाकई फिर आप लोगों का मौक़िफ़ तो ये है कि ये गलत हुआ, लेकिन फिर एक दूसरी तरफ ये भी जा रहा है कि ये मकाफ़ात अमल तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये आपको याद करवा रहे हैं कि जब आप लोगों की हुकूमत थी तो फिर आप लोगों ने पार्लियामेंट लॉ जिस तरह गिरफ्तारियाँ की थी, तो आज ये वही अमल दोहराया गया, ये मतलब मकाफ़ात अमल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता ना कि एक तो ये लोग नालायक बहुत है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं। थोड़ी सी कोशिश करते तो ये देखते कि ये जो वाक़या हुआ था ये 2022 का वाक़या है, ठीक है। अच्छा, उस वक्त कोई ऐसा लॉ नहीं था जो इंतज़ामिया को प्रिवेंट करता इस काम से। उसके फ़ौरन बाद एक लॉ बना था 2023 जनवरी में कि अगर किसी MNA सेशंस के दौरान किसी MNA MPA को अगर आपने अरेस्ट करना है या सेनेटर को, तो आपने या नेशनल असेंबली के स्पीकर और या फिर सेनेट के चेयरमैन से आपने इन्फॉर्म करके इजाज़त लेनी होगी। तो उससे पहले इसमें कोई लाकानूनियत नहीं थी। आज ये करना लाकानूनियत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन हम जो देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, हम इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत देख रहे हैं। मतलब लाकानूनियत कानून बन गया है। जो IG साहब कह रहे हैं अगर वो सच्चे हैं तो स्पीकर साहब झूठे हैं, अगर स्पीकर साहब जो कह रहे हैं वो सच्चे हैं तो IG साहब झूठे हैं। इन दोनों में से एक सच बोल रहा है, इन दोनों में से एक सच बोल रहा है। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा पहले इनसे पूछ लूँ कि स्पीकर साहब की इजाज़त थी या नहीं थी, फिर आपकी तरफ आती हूँ ना, क्योंकि उनकी हुकूमत है। स्पीकर साहब तो कहते हैं उनको पता ही नहीं था। एक मिनट जरा क्लियर कर दूं, अली गौहर साहब आपने इस सवाल को बोल कर दिया। स्पीकर साहब कहते हैं उनको इल्म ही नहीं था। मैं ये जानना चाह रही हूँ ना इनसे कि इनके अली गौहर साहब, चूँकि आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्पीकर साहब जो हैं उनको वाकई ये इल्म नहीं था? और फिर अयाज सादिक साहब ये जो कह रहे हैं, और उसके साथ फिर जो IG साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं स्पीकर की इजाज़त से, तरीक़ाकार के मुताबिक गिरफ्तारियाँ की गई हैं, तो स्पीकर की इजाज़त थी या नहीं थी, ये क्या कन्फ्यूजन है? स्पीकर का इख्तियार ये है कि स्पीकर के नोटिस में होना चाहिए, पुलिस ने उनको इन्फॉर्म करना होता है। और दूसरी बात ये है कि असेंबली के प्रेमिसेस के अंदर सर आप मुझे तरीका बता रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम सवाल पूछते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, आप हाउ पे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट हैपेंड, मैं व्हाट पर अटकी हुई हूँ, आप हाउ पूरा अमल बता रहे हैं। आप कह रहे हैं ये होता है वो होता है, कैसे? मैं पूरा नहीं पूछ रही तरीकाकार, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये हुआ उनके नॉलेज में था या नहीं था? असेंबली की 4 दीवारी की बिल्डिंग के अंदर से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो गलत किया गया है, लेकिन उसका तयन स्पीकर साहब करेंगे कि वाकई अंदर से गिरफ्तार हुए हैं या बाहर गेट के बाहर से। इस चीज का फैसला स्पीकर साहब ने करना है। वो अपनी उधर की वीडियोस देखकर
और उसके ऊपर इंक्वायरी लगाकर वो आप उधर ही थे ना? मैं उधर ही था जब ये अच्छा हो रहा डॉक्टर था। मायूं में मोहम्मद वहाँ थे, वहाँ का आंखों देखा हाल जरा डॉक्टर साहब बता दें। देखिए मैं वहीं था, नहीं, वहाँ डॉक्टर पे ही साहब तो अंदर सारा आए दिन थे, टीवी पे चार बैठ कर दीवारी झूठ के अंदर बोलते आए हैं। थे। वो कह रहे वहाँ से डॉक्टर साहब कहते हैं, टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं। ये सही मैं बात नहीं उधर करेंगे। वहाँ पे लोग उस आपके चीज़ का सारी बात जितनी वो भी फुटिंग्स आई है वो सारी स्पीकर देख साहब ले, वो करेंगे। अंदर की हैं, डॉक्टर साहब वो के झूठ को सच नहीं कहा जा उसके पार्लियामान के अंदर की हैं, वो सारी चीजें अंदर की हैं। जो शेर अफजल मरवत को कर रहे थे वो भी उधर ही थे, छुपे हुए थे, दाएं बाएं फिर रहे थे। अंदर तो डॉक्टर साहब आप और आपके लोग चूहों की तरह छुप रहे थे, जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर गालियां दे रहे थे। असेंबली की राहदारियों में कुछ छुप रहे थे, बहादुर बन के बाहर निकलते ना। जब एक इंसान आपके सामने झूठ बोल रहे या दरिया के पार से गाली दे दे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते, बड़े कंटेनर पे खड़े होते हैं। आप इनका कुछ नहीं कर सकते। ये हैबिचुअल है, लैट्रिनों में जाके छुपते हैं। ये हैबिचुअल है। ये मतलब सिंपल सी बात है कि एक बंदा कह रहा है मैं बता के ये सब कुछ किया था, दूसरा कह रहा है मैनू पता ही नहीं सी। सिंपल सी बात है। तो या ये झूठे या वो झूठे, करेंगे। अभी आपस में डिसाइड कर लेना, आपस में डिसाइड कर लें। तो आपको भी झूठा कह रहे हैं डॉक्टर मायूं मोहम्मद सारे दिन टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, आपके सामने कह रहे हैं। ठीक है, फिर अगर वो समझते हैं दुनिया, मेरे ख्याल में अगर आप आज आपके यहाँ पे वो वोटिंग सिस्टम होता है ना, वो आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, सुन लें। व्हाट्सएप में देखिए मैं बताता हूँ, वो आज बरसी है कायद-ए-आज़म की, बिल्कुल है। कायद-ए-आज़म साहब का मैं एक कॉल वो करना चाहूँगा। वो कहते हैं गुलाब को आप चाहे किसी भी नाम से पुकार लें, उसकी खुशबू में फर्क नहीं आता। तो ये हमें जो जिस मर्जी तरीके से कर लें, हमारी खुशबू में फर्क नहीं आएगा, ये याद रखें। यानी पीटीआई गुलाब है आपके मुताबिक? यह बिल्कुल गुलाब है। तो पीएमएलएन क्या जो औरतों के बारे में बेहुदगी की गई, जो पाकिस्तान की रियासत के बारे में बकवास किया गया, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। सर, ये तो वही बात है कि अपने ख़वातीन के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू अपने मुंह से तारीफ, आप लोगों के अपने घरों में चलिए आपकी पार्टी आप तो डिफेंड करें। मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कोट किया ना, मैंने उनका कोट किया। देखिए उन्होंने, अच्छा उनकी भी जरा सुनने बात, सहाफियों को और सियासतदानों को खड़े होकर गालियां देते और पाकिस्तान की रियासत को, शर्म और हया है आप लोगों में? अच्छा जो मुझे एक बात बताएं, जो मरियम नवाज के जलसों में आप जो नारे मार रहे थे कि ये जो वर्दी वाला नारा आप मार रहे थे, उस वक्त आपको शर्म आ रही थी? जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से आप लोगों को खिताब कर रहे थे गुजरांवाला में, उस वक्त जब आप तालियां बजा रहे थे और वो जो कह रहे थे, उस वक्त आपको शर्म आ रही थी? अच्छा जो डॉन लीग्स हुआ था, उस वक्त आप लोगों को शर्म आ रही थी? नवाज शरीफ साहब ने किसी खातून के बारे में कोई गलत गुफ्तगू की है तो बताएं। वो मुझे एक बात बताएं, वो जो बेनजीर साहब के खिलाफ जब कंपेन कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, आपको उस वक्त शर्म आ रही थी? जो मियां नवाज शरीफ साहब बेनजीर और उनके बारे में कर रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? साथ बढ़ के लगा रहा था, वो उधर तो माफिया मांगता रहा है। आप बताएं सर, में जो मरियम नवाज साहबा के आप बता दें, वो जो आप जहाज से पैम्फलेट फेंक रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सर जितना आप लोग नीचे गिरे हो ना, जितना पॉलिटिक्स को और जितना इस मुल्क के मॉरल वैल्यूज को आप लोगों ने नीचे गिराया है, उतना इस मुल्क को आज तक किसी ने नहीं खराब किया। इस मुल्क को पिछले 40 साल में मुल्क की मॉरल डिग्रेडेशन में आप लोग सरे फहरिस्त हो। अनफॉर्चुनेटली आतिफ मियाँ साहब कहते हैं कि जब से आप लोग आए हैं इस मुल्क का सत्यानाश हो गया है। उन्होंने 3 या 4 जो क्या कह सकते हैं ग्राफ्स बताए हैं कि जो प्रोजेक्शन होनी चाहिए थी और जब से आप लोग आए हैं जो प्रोजेक्शन हुई है, और वो आप लोगों के टेन्योर तक की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के बदतरीन 2 साल वो 2022 और 23 हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक इकोनॉमिस्ट कह रहा है। अच्छा फिर आप ही के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ही के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी आप लोगों के बारे में यही बात कर रहे हैं। उस पर बात करें, इकोनॉमी पे किधर चले गए? अभी तो इस पर रहे ना जो उधर। मुझे बताएं, आप जो खवातीन और साफियों के बारे में गुफ्तगू की, आप उसकी मजम्मत करते? अगर आप गैरतमंद है तो टीवी के मैं जवाब दे दूं आपको, आप मजम्मत करें। मैं जवाब दे दूं आपको। आज सुन लें, मैं इस बात पे 100% बिलीव करता हूं कि चंद ऐसे लोग ज़रूर हैं, और वो हर उसमें होते हैं, चाहे सियासतदान हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे सहाफ़ी हो।
जो अपने कलम का, चाहे जजेस हों, चाहे जनरल्स हों, जैसे जनरल ज़ियाउल हक वगैरह, वो लोग अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इस किस्म के लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। ये आपके और मेरे और पाकिस्तान के जर्नली हक में है, तो मैं इस चीज़ को पूरी तरह से एंडोर्स करता हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसी को कहने के तरीका ज़रा सॉफ्ट तरीका हो सकता था, लेकिन फिर हर एक इंसान उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो मफहूम गलत नहीं है मेरी जान, ये याद रखें। ये सारी चीजें इसको आप भी जानते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए एक मिनट, अली भाई आपको डॉक्टर साहब ने मेरी जान कह के बुला लिया, अब आप जरा गुस्सा ठंडा कर दें। नहीं, आप मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये आप अली गौहर साहब को कह रहे थे ना? हाँ, उन्हीं से बात कर रहे हैं। वैसे देखिए बात चलिए आपने माहौल को मेरा उनका देखिए, मेरा और उनका एक पॉलिटिकल डिफरेंस है, एक व्यू पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मेरा उनसे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छा, हर किसी की वैसे अपनी सोची, यहाँ पे कोई बंदा ये भी सोचते थे डॉक्टर साहब तो डर गए अली गौहर बलोच, अब मजीद आर्ग्यू ना करें, उन्होंने माहौल ठंडा कर दिया। देखिए ग्लास होते हैं ना, मैं आपको बेसिकली मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मेरा कहने का मकसद है कि यही हो रहा है, एक ग्लास है उसमें आधा पानी है, तो किसी को आधा ग्लास खाली नजर आ रहा है, किसी को आधा भरा हुआ है, तो हमारे यहाँ सोच का डिफरेंस होता है, लेकिन सोच के डिफरेंस पे एक दूसरे का एहतराम करना बड़ी अच्छी बात है। आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन की। जी अली भाई, देखिए मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहबा, आप खुद खातून है जी, और जिस किस्म की वहाँ पर बेहुदा गुफ्तगू हुई अली मीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू को मैं कंडेम करती हूँ, मैंने प्रोग्राम भी किया है और गलत बात है, हर लिहाज से गलत बात है। और आपकी पार्टी में से भी कोई बात अगर करेगा उनके बारे में, वो भी गलत बात है। मतलब एक दूसरे की खवातीन के बारे में क्यों बात की जाती है किसी भी साइड से? मैं तो शुरू से इस बारे में हमेशा प्रोग्राम करती हूँ, खा मरियम नवाज के बारे में बात हो, खा बुशरा बीबी के बारे में बात हो, आसफा साहिबा के बारे में बात हो, तमाम खवातीन रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। मतलब आप तमाम लोग जब आर्गूमेंट रहते हैं, जब आर्गूमेंट बहुत वीक हो जाते हैं ना, जब आर्गूमेंट बहुत वीक हो जाते हैं तो जो हमारे मर्द सियासतदान है वो औरतों पर आ जाते हैं। जब आर्गूमेंट की कमी होती है, जब आर्गूमेंट वीक हो जाता है किसी भी साइड से। एक मिनट, ये जो डॉक्टर जैस्मीन राशिद साहब के साथ हुआ है, ये जो बाकी खवातीन के बाल पकड़ के जो उनके बाल पकड़ के उनको खींचे गए हैं, बिल्कुल गलत है। देखें मैंने साफ कहा है ना कि चाहे बुशरा बीबी हो, चाहे मरियम साहिबा हो, चाहे आसफा साहिबा हो, किसी भी पार्टी की खातून हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। खवातीन पर ये मर्द हजरात क्यों आते हैं, जिस भी पार्टी के आते हैं? क्यों, क्या आर्गुमेंट सर आपकी पार्टी के लोग भी करते हैं ना, ये सामने बैठे ये भी करते हैं। मैं दोनों से डरती हूँ क्या? मैं दोनों से मुखातिब हूँ, जो भी करता है गलत करता है, जो भी करता है गलत करता है। आपकी पार्टी भी मरियम नवाज साहिबा के बारे में बातें करती है, आप नहीं करते होंगे, आप इनकी और तरह की शख्सियत होंगे, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं उनकी पार्टी के लोगों के बारे में। यास्मीन राशिद सही एग्जांपल दी, आप लोग क्यों खवातीन को दरमियान में लाते हैं? मेरा ये सवाल है। तमाम सियासतदानों से टीवी भी देख रहे हैं आप दोनों के अलावा भी। जी अली भाई बात कीजिए। आप इस तरह नहीं कर सकती। आपने कहा खातून, आपने मुझे इमोशनल कर दिया। जब एक बंदे ने मेरे अंदर की खातून बोल रही है, सारी बात है। भाई जब एक बंदे ने सरेआम बेहुदगी की है तो आप उसका बाकी लोगों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये लोग इन्होंने जो कुछ उधर मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात, आप जब तक कुछ जो लोग आप तमाम सहाफियों के बारे में जो कुछ इन्होंने, वो इनके जो गिलगित के साबिक वजीर आला थे, जो कुछ उन्होंने बात की आप फौजियों के बारे में, तो उन्होंने जो भाई गलत है ना। अली मीन गंडापुर ने तो गलत किया, उसको कौन कह रहा है कि उस बंदे ने ठीक किया है? अगला सवाल ये पूछ लेते ना, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, एक मिनट अली साहब, अली मीन गंडापुर साहब ने जो भी गुफ्तगू की, उसके बाद खान साहब का बयान ही आ जाता है कि जो उसने गुफ्तगू की ठीक की है, फिर ये बयान भी आ जाता है साफी से जो बात की कि जी जो माफी मांगेगा वो बेशक पार्टी छोड़ के चला जाए। यानी खान साहब क्या डिफेंड कर रहे हैं गंडापुर साहब के बयान को? चले मैं इसका जवाब ले लूं जरा। अली साहब एक मिनट, अली गौर साहब एक मिनट, मैं डॉक्टर भाई से इसका जवाब ले लूं, ये भी कंफ्यूजन आज हम खत्म करते हैं, फिर आगे 9 मई का सरगुन्ना बानी पीटीआई खुद है, और जो कुछ आगे ये करने वाले थे ये सिर्फ पुरअमन की ये बातें ही करते हैं। इनकी अगली प्लानिंग भी दोबारा 9 मई करना था। अगर वो कंटेनर ना लगे होते तो कल उस दिन 9 मई के किरदारों को सजा तो मिल जाए ना। जितना मैं 9 मई के बारे में बात करती हूँ शायद आप नहीं करते होंगे, तो आप लोग हुकूमत में हैं, फिर वो आप लोग कहते हैं अदलिया
पे फेंक देते हैं वो चीज़ आप। अदलिया के बॉल में कोर्ट में बॉल है, तो फिर 9 मई के बाद एक और 9 मई गुजर गया, 1 साल हो गया, और साल के बाद अब सितंबर आ गया, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 साल 12 महीने और जमा 4 महीने 16 महीने हो गए, अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचे किरदार। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा आप मुझे जरा बताएं, सवाल ये है कि 9 मई के कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए या किसी के प्रोग्राम में जाके चले गए, वो सारे टेररिस्ट ठीक हो गए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया और वो ये कहते कि हम नहीं थे, जिन्होंने कहा कि हम थे, जिन्होंने कहा हम थे और गलत किया था उनको छोड़ दिया, जो कह रहे कि हम नहीं थे उनको आप पकड़ के रखे हुए। गलतियां होती है ना लोगों से, इस बारे में मैं तो कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन बतौर पाकिस्तानी जो कुछ उस टाइम पे होता रहा, तकलीफ होती है। देखिए डॉक्टर साहब, शोहदा की यादगारों के साथ। डॉक्टर साहब आप मुझे कहती हैं कि डॉक्टर हुमायूं आपने गलत मेरा सवाल ये था, लेट मी फिनिश। मैं उधर आता हूं, मैं कोई गोल नहीं करता, टाइम की कमी है ना, कोई बात नहीं, हमारे पास टोटल 8 मिनट रह गए। मुझे 10 सेकंड दे दें। जब आप मुझसे जितनी देर में आप इंटरप्ट करेंगे मैं बात भी कर चुकूंगा। जब आप मुझे कहती हैं डॉक्टर हुमायूं आपने ये गलत काम किया, मैं कहता हूँ हाँ मैंने गलत काम किया और मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, आपने मुझे छोड़ दिया कि यार हुमायूं तुम्हें छोड़ दिया, दूसरी तरफ और मैं कंडेम करता हूँ। दूसरी तरफ आप मुझे कहते हैं डॉक्टर हुमायूं आपने ये काम किया, मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, आप मुझे पकड़ी रखते हैं। तो जिसने किया उसको आप छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने कहा कि मैं कंडेम करता हूं। अच्छा। और मैं मान ही नहीं रहा हूं कि मैंने किया, मुझे पकड़ के रखा हुआ है। मैं बहुत लंबी डिबेट कर सकती हूं, हम आगे चलते हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर रह जाएगा ना, 9 मई पे हम बहुत बात करते हैं और मैंने जितनी बात की है अली अमीन गंडापुर की बात, आप मेरी बात सुने। अली अमीन गंडापुर साहब की मैंने आपसे बात नहीं की थी, मैंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा उसने बिल्कुल ठीक बातें की हैं और जो बंदा माफी मांगेगा वो पार्टी छोड़ सकता है। ये बात एज इट इज ऐसे हुई। मेरी बात सुनिए, ये जिस दिन अली अमीन गंडापुर का ये बात आई थी उस दिन मुझसे ये सवाल पूछा गया। ठीक है, उस दिन सवाल पूछा गया जी। मैंने उस दिन कहा कि देखिए इस तरह की बात है कि मैं जो अली अमीन गंडापुर ने 3 बेसिक इश्यूज को टच किया है, उन 3 बेसिक इश्यूज को अगर आप देखें, वो उसके बारे में जो बात की गई है, अगर उनके अल्फाज को आप थोड़ी देर के लिए हटा दें, मैं उनके अल्फाज के ऊपर शायद मैं कहूँ कि ज़रा सख्त थे, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज और बयान को कैसे हटा दें? सुन ले ना, नहीं अल्फाज अल्फाज मैं कह सकता हूँ कि आपके वालिद मोहतरम या आपका बाप था, इन दो में बात में एक ही कर रहा हूँ, लेकिन उनमें अल्फाज का चुनाव। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, क्या डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद डिफेंड कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर का? मैं उनके मफहूम जो उनका था, मैं उस मफहूम के साथ कह रहा हूँ कि वो मफहूम ठीक। आप कह रहे मफहूम ठीक था? मफहूम ठीक था, अल्फाज प्रॉब्ली शायद जरा बेहतर हो सकते थे। चलें, आपने एटलीस्ट ये माना कि अल्फाज बेहतर हो सकते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन सर मफहूम भी ठीक तो नहीं। मेरी बात सुने, क्या हमारे मुल्क में कभी लोगों ने गलत नहीं किया? भुट्टो को जो फांसी मिली, देखिए एक मिनट ट्राई करें, हमारे मुल्क में कितने ये जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत गलत चीज़ें की है, कितने एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने बहुत गलत काम किया, कितने जजेस हैं कितने गलत काम किया, कितने पॉलिटिशियंस हैं गलत किया, कितने लोग हैं जिन्होंने गलत डिसीजंस लिए, कितने लोग हैं यहाँ से कितनी चीज़ें चोरी करके ले गए। माफ़ी मांगी, ये जो माफिया जो मांग रहे हैं, तो फिर माफ़ी किस बात पे मांग रहे हैं? वो अलग बात है, बाद में मुकर भी गए। देखिए इस तरह ये है कि हर एक आदमी, देखिए हर एक आदमी जब किसी चीज़ को आप उसके सामने प्रॉब्लम रख देंगे ना, तो कोई लोग नी जर्क रिएक्शन में उसका एक जवाब देंगे, बाज़ लोग उसको समझ के उसके चीज़ों को समझ के फिर बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। बीइंग सर्जन जो कि चीज़ें डायसेक्ट करके देखता है कि मसला कहाँ है, मैं वो करके देखा है, फिर मुझे पता चला मसला अल्फाज में था, मसला मफहूम बुरा भला कर। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम खबर, ये जो खान साहब ने कहा कि जी पहले इस्टेब्लिशमेंट से हमारे 5-6 लोग जो थे वो राब्ते में थे और हमारे साथ धोखा हुआ है और अब कोई बात नहीं होगी। क्या धोखा हुआ है? आप तो मेरे प्रोग्राम में कंटिन्यूसली आते हैं, आप लोग तो मानते ही नहीं थे कि आप लोग राब्ते में हैं। सर आप लोग तो पहले मानते ही नहीं थे कि आप लोगों की कोई डील चल रही थी। डील उन्होंने नहीं कहा, देखिए मतलब बात करना, नेगोशिएट करना। देखें प्लीज डू नॉट
यूज द रॉन्ग वर्ड्स, क्योंकि हर एक नहीं आपने देखिए आपने सर वो खुद माने हैं आप एज एन एंकर पर्सन जब आप जब एंकर उन्होंने देखिए फिर क्या बात हो रही है, धोखा कह रहे हैं हमारे साथ हुआ, सुने उन्होंने क्या हुआ था ऐसा कि धोखा हो गया, उन्होंने कहा है कि बातचीत हो रही थी, आप तो बातचीत को क्या कहेंगे, आप उसको डील कर रहे हैं, बातचीत ने कहां तक जाना था, ठीक है बातचीत, फिर बातचीत बंद हो गई ना, बातचीत ने कहां जाना था, या मुझे बोलने दे। अच्छा सर मेरा सवाल दोबारा, अगर आपको बहुत शौक है बोलने का आप बोलने, मैं खामोशी से सुनता रहूंगा। डॉक्टर साहब मेरा सवाल दोबारा ले लेना, आपने मुझे बोला, अब आपने मुझे कहा ना आप गलत लफ्ज़ बोल रही, तो मैं भी एक्सप्लेन करने का हक रखती हूँ ना, बिल्कुल, मैं मुझे आप हक जरा दें थोड़ा सा मेरा, कि मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपने कहा आप डील की बात कर रही हैं, खान साहब ने कहा कि हमारी बातचीत हो रही थी, अब ये बातचीत नहीं होगी क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ, ठीक है, अगर धोखा ना होता तो दूसरी सूरत में क्या होता, डील होती, नहीं फिर क्या होता, बातचीत होती, अच्छा बातचीत होती रहती, हाँ तो मेरी बात करो मैं तुम्हारी बात करूं, ये चलता रहता। अगर आप उसको ऐसे समझना चाहती हैं आप समझ लें, वो आपकी समझ तक है, सर बातचीत चलती ही रहती, एंड में कहीं किसी चलना चाहिए, बातचीत किसी नुक्कड़ लगती ना बात, अब मेरी बात सुनिए, धोखा किस बात का है, धोखा किसी नुक्कड़ लगती है ना, धोखा किस बात का है, आपने मुझे कहा, मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये जलसा 22 अगस्त को कैंसिल कर दो, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे 22 अगस्त को कैंसिल कर दिया, आपने कहा मैं 8 सितंबर को आपको पूरा जलसा करने दूंगा, आपने 8 सितंबर को मेरा जलसा नहीं करने दिया, उल्टा वहाँ पे जाके ये काम किया है, ये धोखा नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताएं ये क्या है, धोखा तो है। अली गौर बलोच मेरा ख्याल है कि आप लोगों की गुफ्तगू अच्छी चल रही है, मैं तो सुन रहा हूँ, मुझे सुनने दें, आप लोग करें गुफ्तगू। नहीं इतनी, अब आप ना स्मार्ट प्ले ना करें, अब आप जरा बताएं ये क्या हुआ है, धोखा हुआ इनके साथ, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, आप लोग हुकूमत में बैठे हैं, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको सिंपली बताऊंगा जी कि हमारा सिंपल तो लग रहा है, जितना सिंपली आप बताएंगे इतनी गुत्थी है सुलझा दें, नहीं बात ही खत्म ना, हमारा डे 1 से ये मौकफ है कि जो 9 मई की जितनी प्लानिंग थी उसका सरगुना खुद बानी पीटीआई था, और वो फंस जाती है एक जगह, और जो उन्होंने कहा कि अमीन गंडापुर के मैं साथ खड़ा हूँ इन बातों पर, उन्होंने उस पर मोहर सख्त कर दी है कि वो वाकई हर गलत प्लानिंग में उन लोगों के साथ होते हैं, उसमें उनका मशवरा शामिल होता है, वो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो दहशतगर्दी करते हैं। नहीं ये धोखे वाली बात जो कर रहे हैं, ये आपके नॉलेज में क्या, आप भी तो सीनियर सियासतदान है ना, आप भी लोगों से मिलते हैं, आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं, आपकी पार्टी के जो लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकातें हुई, आप लोगों ने इस पर बात भी की होगी, क्या समझ आ रही है, कहाँ धोखा हुआ है, क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं खान साहब? कोई धोखा नहीं हुआ, खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाया है, खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बोले हैं, बानी पीटीआई हमेशा औरतों के ऊपर खुद कीचड़ उछालते रहे, मरियम नवाज साहबा के बारे में बहुधा गुफ्तगू उन्होंने खुद की थी, उनके दौरे हुकूमत में मरियम नवाज साहिबा के होटल का दरवाजा तोड़ा गया था, इससे बड़ी बेहूदगी और क्या हो सकती है। अली गौर साहब, अच्छा लाहौर की जलसे की आप इन्हें इजाजत दे रहे हैं आप लोग, या इसमें भी हमें 8 सितंबर की तरह ही कुछ मैं समझता हूँ कि अगर ये इधर कोई होश के नाखून लेते, वैसे तो ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड खुद ही साबित कर देते हैं, हम तो कहते ही थे, हमें तो इन पे यकीन है कि ये एक सियासी नहीं दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन मेरा ख्याल है इन्हें एक बेहतरीन मौका मिला था कि ये साबित करते कि हम इन लोगों का मौका तो है कि आप लोग डर रहे हैं इनसे, खौफजदा हैं। नहीं आप हम इन्हें कहते, इन्होंने कहा है ना कि हम इजाजत भी नहीं लेंगे, जलसा भी करेंगे, अब ये जलसा करें, इनकलाब इजाजत देके थोड़ा आते, आप छोड़े कि हम ये जलसा करें, ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जब मुश्किल टाइम आता है लीडर भाग जाता है ना, टार्जन बन रहे थे, इन हैट्रिक होने वाली है, जलसा करें आप, ही इज ऑन अ हैट्रिक, इन टार्जन को बोले कि लाहौर में आके जलसा करें, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं टार्जन साहब लाहौर में जलसा करें, चैलेंज कर रहे हैं आपको, आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं सर, एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, तो आए ना, वेलकम जी आएंगे। नहीं एक वैसे अली भाई मुझे एक बात बताएं, तो क्या पीटीआई के लिए पंजाब को नो गो एरिया तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, तो फिर चैलेंज क्यों कर रहे हैं? नहीं मुझे चैलेंज की समझ नहीं आ रही है, वो आएंगे उसके बाद अगर शराइत को फॉलो नहीं करते, जो भी बात है ठीक है, कानून भी है, जलसे में जाएंगे जलसे में जाएंगे, सड़क के दाएं जाने या बाएं जाने में एक कतार में जा रहे होंगे, उसके बाद वहां पे हम लोगों ने जो कंटेनर लगाएंगे उसके दरवाजे के अंदर से गुजर के जाएंगे, देखिए इन लोगों ने एक शर्त ये लगी थी, वो शर्त नंबर 41 है या पता नहीं कौन सी है, 41 है या हाँ 26 है या समथिंग, उसमें ये लिखा हुआ था कि जितने लोग आएंगे सबका अता पता दे। अच्छा वो इन लोगों ने
इन्होंने इसलिए बनाया कि ये नॉर्मली अपने सारे जितने जब ये जलसा करते हैं ना तो अपने जो ऑर्गेनाइजर है उनको कहते हैं बंदे बता दो ना कौन कौन है, उतनी हमने कीमे वाले नान भेजने हैं या उतनी हमने बिरयानियों को ऑर्डर करना है। तो इनका ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी तरह करती होती है, उनको पता होगा कि क्या होगा। अली अमीन गंडापुर खुद पकड़ा गया पैसे देते हुए, आपके बाकी लोगों में दिए 5-5 हज़ार रुपए पे आपने बंदा मंगवाया। आप कीमे वाले नानों की बातें करते हैं, आप लोग तो गंडेरियों पर भी बंदे को लेकर आते हैं, आप लोग तो छलियां खिला के बंदों को लेकर आते हैं। हम तो फिर भी नाम बिल्कुल तवादो करनी चाहिए, जो हमारे वोटर सपोर्टर आते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। खाना नहीं ला सकते। सब आप जरा मंगवा लें, छली खानी है आपने छलियां याद करवा दी है। अच्छा बाकी ऐसे खिलाते रहे आप लोग? पता नहीं, मुझे तो कभी नहीं मिली, मुझे खुद नहीं मिली कभी। मुर्गे फाड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जाके देखूंगा। मैं इस दफा तो गया था, मुझे नहीं मिली, मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिली। अली साहब मेरी बात सुने। अच्छा फिर वो लाहौर में जब ये जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या हम कुछ भी नहीं, देखे इन्होंने ये साबित कर दिया। कीमे वाले नान खिलाएंगे या ये लोग छलियां लेकर आए? सियासी जमात को जरूर जलसा करने देंगे, लेकिन अगर दहशतगर्दी करना चाहेंगे तो उसकी हरकत इजाजत नहीं देंगे और मौके पे जवाब देंगे। नहीं तो पीटीआई आपकी नजर में सियासी जमात नहीं रही? पीटीआई आपकी नजर में सियासी जमात नहीं रही अली गौहर बलोच? नहीं, ये तो इनको मौका मिला था, लेकिन इन्होंने साबित किया कि हम सियासी जमात नहीं है। हम गालम गलूच करने वाले, रियासत के खिलाफ जहर उगलने वाले, सहाफियों को लिफाफा कहने वाले, कहते रहेंगे तो कहने से तो नहीं साबित होता ना। इस तरह है कि गालम गलौज की बात कर रहे हैं ना, आपके इसी प्रोग्राम के अंदर आप मेरी गुफ्तगू और उनकी गुफ्तगू को आप कंपेयर करा के किसी से वोट दिलवा लें कि किसकी बात ज़्यादा, चाहे सख्त बात भी हो लेकिन शाइस्तगी से हुई है और किसकी बात के अंदर शाइस्तगी नहीं है, आप खुद ही जाके वोट करवा लें। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग इस बात के अहल है, मैंने आपके बारे में बात नहीं की। तो अगर आपकी जुबान में कहते हैं अंदाज़े बयां जो है ना वो भी बता देता है ना। देखिए इस तरह है, क्लोजिंग की तरफ जाने बात बताता हूँ। अल्लामा इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल ने, आप अगर धीमे लहजे में बात करते हैं तो हम भी आपको कहते हैं, हम भी आपके ऊपर तो इतराज नहीं करते। हम ये तो नहीं कह रहे कि डॉक्टर साहब ने गालियां दी हैं, हमने आप पर तो नहीं इल्जाम लगाया, जिन्होंने की है उनको तो आईना दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल दिखाया। लेकिन ये देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा था और कंपेयर किया था दो परिंदों का, एक गर्गिस और एक शाहीन, और उन्होंने कहा इन दोनों के लिए फजा एक ही है, इन दोनों के लिए फजा एक ही है परवाज के लिए, लेकिन शाहीन का जहां और है, गर्गिस का जहां और वो बता रहे थे कि गर्गिस जो है ना वो नीचे जाके मुर्दार खाती है और शाहीन जो है ना अपना खुद वो निवाला पकड़ के पहाड़ों की चट्टानों पे जाके वो खाता है। हाँ खाता है। तो ये करगिस सारे आज हमने वैसे कंपैरिजन आज हुमायूं साहब ने कंपैरिजन बड़े के पहले आपने कहा आपकी पार्टी गुलाब है, उनकी पार्टी को मैं तो अब आप शाहीन बन गए। शाहीन मैंने दो बातें की हैं। एक मैंने कोट किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, दूसरा मैंने कोट किया अल्लामा इकबाल। अपने को लिंक कर रहे हैं ना, तब पीटीआई तो कायदे आज़म पीटीआई के लिए तो बात नहीं की थी, अल्लामा इकबाल ने भी पीटीआई के लिए बात नहीं की थी ना सर, आप अपने से लिंक कर रहे हैं। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो दो परिंदों की बात की है। मैंने किसी एक परिंदे को, मैंने शाहीन को पीटीआई के साथ नहीं किया, लेकिन आप ऑटोमेटिकली कर रही है, इसका मतलब आपके दिमाग में इसका। अच्छा मैंने भी मैंने नहीं कहा, आप समझी थे हम गुलाब कह रहे, तो मैंने कहा जब आप समझ रहे तो समझ लेते। चले फिर आप अपने आप को क्या कहना चाह रहे थे? शाहीन नहीं कहना चाह रहे थे? नहीं देखिए ना, मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन मिसाल में आप अपने आप को कहां फिट पाते हैं? सुने, मैंने सिर्फ बताया है कि एक परिंदा है वो उसी फजा में उड़ता है लेकिन नीचे उतर के मुर्दार खाता है, दूसरा परिंदा वो उसी फजा में उड़ता है और वो जगह। अब ये फिर मुर्दार खाने वाला तो नहीं कह रहे। सुन ले, मैं किसी को भी नहीं कह रहा, ये आप अपनी आवाम से पूछ ले, आप अपनी आवाम से पूछ ले, एक व्हाट्सएप का एक वो कर ले कि इसमें मैं किसको क्या कह सकता हूँ या इससे क्या मुराद हो सकती है, वो आप कर ले, आपको पता चल जाएगा आवाम की क्या राय है। सर वो कहते हैं आवाम की राय ये कि वो हुकूमत में है, वो कहते हैं आवाम की राय कि वो लोग हुकूमत में है। हुकूमत में आवाम की राय नहीं है। अच्छा फिर किसकी थी? ये किसी और की राय है जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके लिए ये डिगी में बैठ के जाते रहे हैं। आप तो हंस क्यों रही है? आप समझ गई मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास एक सवाल था लेकिन आप इंटेलिजेंट पाँव को चूमते रहे डॉक्टर साहब, खुद पानी पीटीआई बाजवा साहब के पाँव में बैठते थे और कहते थे खुदा के लिए इंटेलिजेंट होता है। ले लो। अच्छा आप मुझे इंटेलिजेंट कह के ना वो सवाल से बच रहे जो मेरे सेल में आ रहा था।
आप बहुत इंटेलिजेंट है सर, वेरी मैं हूं। पहले आप लोगों को मेरी जान बोलने के बाद से आर्ग्यू ना करें, मुझे अपने इंटेलिजेंट बोलते कि मैं खुश हूं कि आपसे अगला सवाल ना करूं। आप बहुत स्मार्ट हैं सर। मैं ऑनेस्टली हूं। चलिए आपने इंटेलिजेंट बोला तो मैं आपको शुक्रिया अदा करती, लेकिन मैं कुछ पूछने थे, क्रॉस क्वेश्चन था, टाइम की कमी है, तो आपने मेरे एक्सप्रेशन देखे इससे पहले कि ये खातून एक और सवाल पूछे, मुझे जवाब में उलझना पड़े, मैं इंटेलिजेंट कह के जरा चुप करवा दूं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बड़ी इंटरव्यू रही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।